हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। माय नेम इज अंसारी अहमद तलवदार। आज आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे से आप लोगों को जो फ्यूचर स्कोप, जॉब अपॉर्चुनिटी, सैलरी वगैरह के बारे में अच्छे से मैं आप लोगों को कौन सी एग्जाम के लिए नर्सिंग, जो जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल डिग्री, डिप्लोमा, फार्मेसी, डी फार्म, बी फार्म, उनके बारे में पूरा अच्छे से आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से एंड तक देखना, ओके? है ना? आप लोग अच्छे से देखना। पहली बात तो आप लोगों को देखो, नर्सिंग में क्या होता है, जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग, ये चीजें बोलूंगा। पैरामेडिकल में डिग्री प्लस डिप्लोमा, डिग्री एंड डिप्लोमा के बारे में मैं अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होगा, फ्यूचर स्कोप के बारे में, है ना? एंड फार्मेसी के लिए लाइक डी फार्म एंड बी फार्मा के बारे में, बी फार्मा आप लोगों को पता है। इस सारे के बारे में मैं आप लोगों को रिक्रूटमेंट्स, बेस्ट कोर्सेज, कौन सी कोर्सेज के लिए ज्यादा रिक्रूटमेंट्स निकलता है या पोस्ट निकलता है, स्पेशली जो रिसेंटली रिक्रूटमेंट निकला है डीएमई की तरफ से, उसके रिगार्डिंग में मैं बातें करूंगा। उसके साथ साथ आप लोगों को जो भी बोल सकते हो कि जो सैलरी वगैरह के बारे में पूरा डिटेल में आप लोगों को इस वीडियो में बोलूंगा, ओके? ये सब चीजें बोलने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमारा चैनल मेडिको वाला को सब्सक्राइब करना, ओके? पहले आए हो, पहली बार यदि चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना। एंड अब यदि आप लोग 2025 के लिए आप लोगों का कुछ भी रिलेटिव्स या कोई भी हो, या आप लोग देना चाहते हो 2025 एग्जाम वगैरह, and अभी भी देख रहे हो, तो आप लोग हमारा ई बुक खरीद सकते हो। ई बुक के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। सिर्फ 199 रुपीज में आप लोगों को बहुत सारा चीजें मिलेगा। उसका वीडियो मैंने दे दिया है, उस बुक में क्या क्या होगा सारा डिटेल्स मैंने ऑलरेडी डिटेल्स में बातें किया है, वो देख लेना। एंड आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना, ओके? एंड 2025 के लिए मुझसे यदि आप लोग हेल्प लेना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, एंड व्हाट्सएप ग्रुप, ये दोनों ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। कुछ भी डाउट वगैरह हो तो मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्टली डीएम कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, पहली बात तो आप लोगों को देखो, मैं बीएससी नर्सिंग, देखो बीएससी नर्सिंग के बारे में मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम नर्सिंग के लिए। देखो, उसके बाद मैंने कुछ ग्रेजुएशन वाले के लिए मैं बोलूंगा, पूरा मर्ज करके मैं पर्टिकुलर कुछ चीजें बोल देता हूँ। उसके बाद में एक कुछ चीजें बोलूंगा। चलिए, बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम नर्सिंग, देखो आप लोग यदि बीएससी नर्सिंग कर लिए, पहले मैं जीएनएम के बारे में बोल देता हूँ। आप लोग यदि जीएनएम नर्सिंग कर लिया, उसके बाद आप लोग पोस्ट बेसिक बीएससी, जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग एक होता है ना, 2 ईयर का, आप लोग को पता है एसएसवीएचएस भी कंडक्ट करता है जो एग्जाम पोस्ट बेसिक के लिए, आप लोग 2 ईयर के लिए पढ़ाई कर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बीएससी नर्सिंग, ये दोनों होने के बाद बीएससी नर्सिंग की तरह ही आप लोगों को बोल सकते हो कि ग्रेजुएशन मिल जाएगा जीएनएम नर्सिंग में, ओके? ये चीजें होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ एग्जाम वगैरह देना है, रिक्रूटमेंट के लिए वेट करना है, ओके? रिक्रूटमेंट के लिए मैं बता देता हूँ। देखो, अभी कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग के बाद, या आप बोल सकते हो नॉर्मल बीएससी नर्सिंग के बाद भी आप लोगों को एम्स नॉर्सेट एग्जाम दिया जाता है, एम्स नॉर्सेट, जो नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो आप लोग। बीएससी नर्सिंग एंड जेएनएम नर्सिंग करने के बाद आप लोगों को नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। आरआरबी के लिए, आरआरबी में जो रेलवे के लिए होता है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी बोला जाता है वो, है ना? मिलिट्री में भी जा सकते हो। मिलिट्री में उसे कुछ लेफ्टिनेंट को ऐसा कुछ बोला जाता है, वो जो नर्सिंग ऑफिसर भी बोल सकते हो, है ना? मिलिट्री में जा सकते हो। उसके बाद आईसी ईएसआईसी एग्जाम देके उसमें भी आप लोग नर्सिंग ऑफिसर के जो पोस्ट है वहां पे जा सकते हो। जेएनएम नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग करने के बाद मैं उसके बाद ओवरऑल में पैरामेडिकल्स के साथ भी आप लोगों को कुछ चीजें मैं जोड़ के बोलूंगा, तो आगे वीडियो को देखते रहो, ओके? बीएससी नर्सिंग में और कुछ रिक्रूटमेंट्स के बारे में भी मैं आप लोगों को आगे बोलूंगा, ओके? ये सारा चीज आप लोग एम्स नॉर्सेट, आरआरबी, ईएसआईसी एंड मिलिट्री में ऐसे भी जा सकते हो। स्टेट रिक्रूटमेंट में जा सकते हो, जब स्टेट रिक्रूटमेंट निकलेगा, स्टेट या सेंट्रल में कुछ जो रिक्रूटमेंट निकलता है, मैं गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा हूँ, है ना? एंड जो प्राइवेट सेक्टर तो है वो आप लोगों को पता है, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सैलरी वगैरह बहुत कम होता है ना? तो आप लोग ये सारा एग्जाम दे के आप लोग जा सकते हो नर्सिंग में, ओके? ओवरऑल और भी कुछ चीजें बोलूंगा यहाँ पे, कुछ और भी महान ज्ञानी लोग आएंगे कि एपीएससी यूपीएससी के बारे में बोलो, और भी बहुत सारे ग्रेजुएशन के बारे में बोलो, है ना? मैं बोल रहा हूँ भाई, यदि तूने बीएससी नर्सिंग ही किया है तो एपीएससी के बारे में पहले ही क्यों सोच रहे हो, है ना? मैं ऐसा नहीं कि देना नहीं चाहता, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर फील्ड में बोल रहा हूँ। बीएससी नर्सिंग किया है तो बीएससी नर्सिंग के फील्ड में क्या होगा वो मैं बोल रहा हूँ। जीएनएम नर्सिंग किया तो उसके फील्ड में क्या होगा, मैं ये सारे बोलो ओवरऑल। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ आइडिया भी दूंगा, ओके? अभी आते हैं पैरामेडिकल। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग के लिए मैंने बोल दिया। कुछ टीचर भी बन सकते हो, ओके? मैं बोल सकता हूँ प्रोफेसर,
प्रोफेसर भी बन सकते हो। उसके लिए आप लोगों को एमएससी करनी पड़ेगी, एमएससी नर्सिंग करना पड़ेगा, है ना। एमएससी के बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हो, जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक कर सकते हो। उसके बाद आप लोग मैं पहली बात तो एम्स नॉर्सेट दे के आप लोग जो नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। सेकंड जो चीज है आरआरबी में जा सकते हो। थर्ड क्या है, ईएसआईसी में जा सकते हो, है ना। मिलिट्री में जा सकते हो, बीएसएफ में जा सकते हो, है ना। ये सारा चीजें में आप लोग जा सकते हो। बहुत अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, ऑलमोस्ट 45 के तक मिल सकता है स्टार्टिंग में ही। 40 के तक मिल सकता है स्टार्टिंग में ही, बहुत अच्छा अमाउंट है ना। अभी पैरामेडिकल में चला आता हूँ। देखो, बैचलर या बीएससी बोल सकते हो, बीएससी नॉर्मली, एंड डिप्लोमा। डिप्लोमा में क्या होता है, दोनों के लिए फिलहाल आप लोगों का रिक्रूटमेंट्स में आप लोगों को सेम ही अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है ना। इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट निकलता है किसका, बीएमएलटी बोल सकते हो या डीएमएलटी। बीएमएलटी या डीएमएलटी बोल सकते हो, बीएमएलटी या डीएमएलटी में सबसे ज्यादा पोस्ट निकलता है गवर्नमेंट में, स्पेशली डीएमई के रिक्रूटमेंट या डीएचएस के रिक्रूटमेंट की तरफ से सबसे ज्यादा बीएमएलटी डीएमएलटी का निकलता है। उसके बाद कुछ रेडियोग्राफर, ऐसा कुछ जो रेडियोग्राफी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारा पोस्ट निकलता है। ओके, तो आप लोग जो डिग्री एंड डिप्लोमा, देखो डिप्लोमा करने के बाद आप लोग लेटरल एंट्री लेके बैचलर डिग्री कर सकते हो, एंड बीएससी करने के बाद या बैचलर इन पैरामेडिकल करने के बाद आप लोग मास्टर्स कर सकते हो। मास्टर्स करने के बाद बहुत सारा अपॉर्चुनिटी होता है, टीचर भी बन सकते हो, प्रोफेसर, है ना। आपका रेस्पेक्टिव पोजीशन में जो रेस्पेक्टिव आपका कोर्स है उसमें आप लोग प्रोफेसर बन सकते हो। लाइक फिजियोथेरेपी वाले, पीपीटी वाले क्या करेंगे कि अब उन लोग एमपीटी करेंगे या स्टेट रिक्रूटमेंट या सेंट्रल रिक्रूटमेंट के बारे में सोचेंगे, है ना। ऐसा ही है पैरामेडिकल में, डिप्लोमा डिग्री दोनों के लिए सेम ही है। अभी तक इतना ज्यादा नहीं है, रीच नहीं मिला है, तो उन लोगों पे अभी तक सेम ही दर्जा दिया जा रहा है, समझ रहे हो, है ना। एंड जो एवरेज सैलरी है, एवरेज सैलरी ऑलमोस्ट मान सकते हो कि 20,000 से स्टार्ट हो जाता है। मैं ओवरऑल कोर्सेज के बारे में बोल रहा हूँ, है ना। मैं उसके बाद कुछ में स्टेट रिक्रूटमेंट्स अभी निकला है उसके बारे में डिटेल में बोलूंगा, है ना। 20K से लेके स्टार्टिंग आपका हो जाता है, एंड 70K तक जाता है। इससे ज्यादा इतना नहीं जाता है, 70K तक जाएगा, इतना ज्यादा नहीं जाएगा, है ना। पैरामेडिकल में जो बैचलर होगा एंड जो भी है, ओके। एंड इसमें सबसे ज्यादा कौन से कोर्स में सैलरी मिलता है, बीपीटी, बी ऑप्टोम, एंड जो रेडियोग्राफी है, रेडियोग्राफी, इन लोगों को थोड़ा ज्यादा ही मिलता है ना, सैलरी वगैरह में। पर इतना तो पोस्ट बहुत ही कम निकलता है। बीपीटी के लिए ऑलमोस्ट देखो एक दो ऐसा ही इतना पोस्ट निकलता है। ऑप्टोमेट्री के लिए तो जनरली एक ही सीट निकलता है। अभी फिलहाल स्टेट रिक्रूटमेंट में 5 सीट, या बीपीटी में भी ऐसा ही निकला है ना, तो इतना ज्यादा नहीं निकलता है। तो बीपीटी एंड बी ऑप्टोम ये दोनों कोर्सेज के लिए बहुत ही कम रिक्रूटमेंट निकलता है, लाइक एक या दो ही मतलब पोस्ट निकलता है। उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स है, प्राइवेट में कर रहे हैं, गवर्नमेंट में कर रहे हैं, है ना। यदि आप लोग है ना, ऐसा ही कुछ है। एंड अभी क्या बोलूंगा, पैरामेडिकल करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो एंड प्राइवेट में भी जा सकते हो, ओके, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, ओके। एंड उसके बाद और एक क्या मैंने बोला, बीएससी करने के बाद आप लोग मास्टर्स कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो। एंड डिप्लोमा करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, लेटरल लेके आप लोग डिग्री कर लेना, आप लोग लेटरल लेके डिग्री कर सकते हो, ओके। ये सारा चीजें मैंने पैरामेडिकल के बोल लिया। आगे मैं पूरा कॉम्प्लिकेट करके मैं डिग्री डिप्लोमा के लिए कुछ एग्जाम्पल्स बोलूंगा या कुछ एग्जाम बोलूंगा, आप लोग वो दे सकते हो, है ना। अभी आते हैं फार्मेसी के लिए, डी फार्म एंड बी फार्म। आप लोग डी फार्म कर लिए तो आप लोग लेटरल लेके बी फार्म कर सकते हो, या आप लोग आरआरबी में या जा सकते हो, रेलवे में जा सकते हो। एंड बी फार्म कर लिए तो ड्रग इंस्पेक्टर ऐसा कुछ है, ड्रग है ना, ऐसा कुछ बहुत सारा जो आप लोग स्टेट लेवल के जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में वाइज आप लोग का ड्रग इंस्पेक्टर ऐसा कुछ बहुत बहुत अच्छे से पोजीशन से उनके लिए रिक्रूटमेंट निकलता है। तब आप लोग बी फार्म यदि है आपका तो एग्जाम वगैरह देके ले सकते हो। या डी फार्मेसी के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग गवर्नमेंट जो बोल सकते हो रिक्रूटमेंट्स निकलता है उसमें अप्लाई करके आप लोग कर सकते हो। एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद आप लोग लाइसेंस वगैरह तो रेंट में दे सकते हो, वह सब तो आप लोगों को पता है। जो आप लोगों को पता है वो मैं बोल के क्या करूंगा, है ना, वही चीजें, है ना। डिप्लोमा करके आप लोग आरआरबी में, रेलवे में जा सकते हो। एंड बाकी जितने भी रिक्रूटमेंट्स निकलता है, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट लाइक स्टेट वाइज एंड सेंट्रल, स्टेट एंड सेंट्रल दोनों रिक्रूटमेंट में आप लोग अप्लाई करके आप लोग वहां पे जा सकते हो। कुछ अभी कमेंट करेंगे कि डीफा में सिर्फ इतना ही कर सकते हैं क्या, आपका भाई खुद का क्लिनिक करो, लाइक फिजियोथेरापी एंड ऑप्टोमेट्री दोनों कोर्सेज आप लोगों को
कुछ आपका खुद का क्लिनिक वगैरह खोल सकते हो, है ना, फार्मेसी खोल सकते हो, है ना, बी फार्म एंड डी फार्म करके भी सेम ही चीजें है। ओके, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी ऑलमोस्ट ही सेम है, उन लोगों का सैलरी भी ऑलमोस्ट ही सेम ही होता है। ओके, एंड फार्मेसी के लिए भी थर्ड ग्रेड में पढ़ते हैं, है ना। अभी बोलेंगे क्या है थर्ड ग्रेड है कुछ बोलूंगा, ये सारा चीजें आप लोगों को ओवरऑल मैंने कुछ चीजें बोल दिया, है ना। एम्स के लिए भी कुछ निकलता है रिक्रूटमेंट्स, वो उसमें भी जा सकते हो। अभी आता हो कुछ देखो, बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी पैरामेडिकल, बी फार्म, बी फार्म करने के बाद ये डिग्री कोर्सेस है। ये डिग्री करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, डिग्री कोर्सेज करने के बाद डिग्री हो गया आप लोगों का, ये डिग्री हो गया, उसके बाद आप लोग बहुत सारे कोर्सेस होता है लाइक आरआरबी के में देखो, आप लोग सिर्फ इसी कोर्सेस लेके इसी फील्ड में जाओगे ऐसा कोई बात नहीं है। आरआरबी रेलवे का जो एनटीपीसी एग्जाम होता है, एनटीपीसी, एनटीपीसी एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद आप लोग एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके रिक्रूटमेंट में जा सकते हो। एंड जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स है लाइक आईबीपीएस, आईबीपीएस, एसबीआई, एसबीआई पीओ, प्रोबेबिलिटी ऑफिसर, आरआरबी, सॉरी आरबीआई, आरबीआई में जा सकते हो, है ना। बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन है इसमें, आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। पर इसमें क्या दिक्कत है, आप लोगों को पीसीबी से क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। आप लोगों को तो पता है जनरल नॉलेज, रीजनिंग, ऐसा ही। फिर भी स्टेट रिक्रूटमेंट में भी जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों को पता है, जो भी कोर्स किया है, उसके रिगार्डिंग तो इतना क्वेश्चन नहीं आएगा। जीके तो पता ही है ना, आप लोग ब्रह्मपुत्र तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। आप लोग मुगल और सारा चीजें हिस्ट्री विस्ट्री सब भी पढ़ना होगा, है ना। आप लोगों को पता है मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, वो सारा चीजें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी आप लोगों को पता है, बहुत सारे चीजें, है ना। तो आप लोग ध्यान से सुनो ये सारा चीजें। ओके, उसके बाद आप लोग डिसाइड करना क्या करना है। और भी जो ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ भी और भी अपडेट्स आता है लाइक कुछ और भी पोस्ट वगैरह गवर्नमेंट में आता है, गवर्नमेंट सेक्टर में लाइक डीएमई के जो वहाँ पे भी आता है, या आप लोग बोल सकते हो थर्ड ग्रेड में निकलता है। कॉलेजेस में लाइक यूनिवर्सिटी में निकलता है कुछ पोस्ट थर्ड ग्रेड में, वो उसमें भी आप लोग एलिजिबल हो जाते हो, है ना। यदि आप लोगों को रेस्पेक्टिव पोजीशन में आप लोगों को यदि जॉब नहीं मिल रहा है तो दूसरी फील्ड में भी जा सकते हो, है ना। ऐसा ही कुछ रिक्रूटमेंट निकलता है। आप लोगों को जो अभी फिलहाल जो डीएमए के रिक्रूटमेंट निकला है को वो क्या है, टेक्निकल पोस्ट है। नॉन टेक्निकल भी आएगा, है ना, नॉन टेक्निकल भी कुछ आएगा, नॉन टेक्निकल पोस्ट भी आएगा। उसमें आप लोग यदि ग्रेजुएशन कर लिए तो उसमें आप एलिजिबल हो सकते हो, है ना। उसके बाद पता ही है, आप लोग ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खोल जाता है। एंड कुछ देखो, एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं मेरे तरह, वो एपीएससी, एपीएससी, यूपीएससी, ये सब तो नहीं दे पाएंगे, है ना। मैं नहीं दे पाऊंगा भाई, मेरे कैपेसिटी के बाहर है। आप लोग देख सकते हो ये ग्रेजुएशन करने के बाद ये सब तो आप लोगों को पता है, तो मैं क्यों बोलूं ये सब, है ना। तो जो चीजें आप लोगों को पता है वो नहीं बोलना चाहता। मैंने जो बोल दिया, आरआरबी में जा सकते हो, रेलवे में आप फार्मेसी कर लिए तो उसमें भी जा सकते हो, नर्सिंग किए हो उसमें भी जा सकते हो, पैरामेडिकल किए हो उसमें भी जा सकते हो। तीनों चीजें में आप लोग अपनी कोर्स लेके, कोर्स का जो आप लोग स्किल है वो लेके आप लोग जा सकते हो। अदरवाइज आप लोग एनटीपीसी में जा सकते हो। एनटीपीसी, एनटीपीसी अलग चीजें है लाइक अकाउंटेंट, क्लर्क वगैरह, एंड जो आप लोग टीटी वगैरह बोलते हो ना, उसमें जा सकते हो। एनटीपीसी एग्जाम देके, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम देके कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, है ना, तो आप लोग वो कर सकते हो। वो चीजें मैंने बोल दिया। एंड आप लोग बीएससी नर्सिंग, जेएनएम नर्सिंग करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, कुछ चीजें, है ना, आप लोगों को पता है। एंड आप लोगों का एक सीरीज आएगा, अभी मैं बोल देता हूँ, एक सीरीज आएगा, उसमें आप लोगों को एग्जाम वाइज पूरा एक ही एग्जाम के लिए लाइक मैं एक सीरीज आएगा यूट्यूब में, एक मेरा सीरीज आएगा, उसमें स्टार्टिंग से ही एक एक कोर्स लेके लाइक बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग में डिटेल्स बोलूंगा, ऑल इंडिया सेंट्रल लेवल, लाइक बीएससी नर्सिंग के लिए सेंट्रल स्टेट पूरा चीजें, एग्जाम कौन सा है 2025 में आप लोग दोगे, 2025 में दोगे तो बहुत कॉलेजेस में अभी बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, है ना। रिपन्स में, आइजल जो आप लोगों को पता है वहां पे भी हो सकता है, निगरिम में हो रहा है, एम्स के बारे में। ऐसा आप लोगों को एक एक कोर्स लेके मैं आऊंगा, पूरा डिटेल में आऊंगा। एक ही वीडियो एक कोर्स के लिए 20 मिनट्स तक जा सकता है ना। लाइक पैरामेडिकल के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी, कोर्स कहाँ करना है, कितना अच्छा होगा, अब्रॉड में भी जा सकते हो क्या, इसका रिगार्डिंग में सीरीज लेके आऊंगा। अब्रॉड में भी जा सकते हो, अब्रॉड बाहर जा सकते हो, वहां पे जाने के बाद बहुत ज्यादा सैलरी होता है भाई। नर्सिंग करने के बाद अब्रॉड में जाओगे, बहुत ज्यादा सैलरी है, 1 लाख तक जाता है मंथली। ध्यान से सुनो, बीएससी नर्सिंग करने के बाद 1 लाख तक जा सकता है। पैरामेडिकल में जा सकता है, बहुत अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उसके रिगार्डिंग में एक एक सीरीज लाऊंगा, एक ही कोर्स लेके। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वो सीरीज आएगा। ओवरऑल मैं बोल दिया, है ना। ये सीरीज पूरा आएगा, फार्मेसी के लिए भी आएगा, है ना, नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए भी आएगा।
अभी आता हूँ मैं कुछ रिक्रूटमेंट्स, अभी जो डीएमई की तरफ से कुछ रिक्रूटमेंट्स आया है उसमें आप लोगों को सैलरी कितना दिया जाएगा, उस चीजें उसके बारे में मैं असम में क्या होगा है ना, उसके बारे में रिगार्डिंग मैं कुछ चीजें आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। चलिए दिखा देता हूँ। सबसे डिमांडिंग क्या है आप लोगों को पता है कुछ स्टूडेंट्स को, फिजियोथेरापी में बहुत सारे डिमांड बोलते हैं। पर आप लोग देखो फिजियोथेरापी, ये फिजियोथेरापी थोड़ा पेन छोटा कर देता हूँ, ज्यादा गहरा हो गया एज लाइक मेरा फीलिंग। डिग्री एंड डिप्लोमा फिजियोथेरापी आप लोग देख सकते हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट से डीएमई की तरफ से मैं आगे बोलूंगा, देखना। फिजियोथेरापी उसके लिए सैलरी कितना है, 14,000 से लेकर 70,000, एंड ग्रेड पे कितना है, 7,400। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका स्टूडेंट है, या बोल सकते हो कि आपका फादर यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप लोगों को ये पता होगा ग्रेड पे क्या होता है। मुझे नहीं पता है, पर पता है नहीं बोलूंगा। जो भी चीजें हैं फिजियोथेरापी आप देख सकते हो, अप्लाई कौन कर सकते हैं, डिग्री या डिप्लोमा दोनों कर सकते हो है ना। एंड जो रेडियोग्राफर लाइक जो रेडियोग्राफी करते हैं है ना, उनका भी सेम ही है, सिर्फ ग्रेड पे उनका थोड़ा कम है, 6,200। अभी आते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए, देख सकते हो ये तीनों कोर्सेज थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, पर उसका जो पोस्ट निकलता है बहुत ही कम निकलता है। ओके, ऑप्टोमेट्री देख सकते हो ये 14,000 से लेकर 70,000, ग्रेड पे 6,200। ये फिजियोथेरापी एंड जो ये जो ऑप्टोमेट्री कोर्सेस है, ये दोनों के लिए बहुत ही कम निकलता है पोस्ट। सबसे ज्यादा निकलता है, आप लोगों में प्रूफ भी दिखाऊंगा है ना। रेडियोथेरापी टेक्नीशियन, रेडियोथेरापी जो बी बरुआ में कर रहे हो, बी बरुआ में कर रहे हो जो चीजें स्टूडेंट्स, ये 14,000 से लेकर 70,000 है ना। रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ये देख सकते हो। एंड स्टाफ नर्स, नर्स के लिए देखो बीएससी नर्सिंग या जेएनएम नर्सिंग से हो जाता है। स्टाफ नर्स क्रिटिकल केयर वो भी देख सकते हो, हेल्थ के है ना। ऐसा ही आप लोगों का निकलेगा रिक्रूटमेंट निकलने के बाद ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद ही आप लोगों को ये सारा गवर्नमेंट जॉब मिलेगा है ना। यहाँ पे डेंटल हाइजीनिक में कोर्स, बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में मैं सेंट्रल लेवल के भी लाऊंगा, लाइक डेंटल मैकेनिक है ना, डेंटल रेडियोलॉजी, डेंटल टेक्नीशियन, ये देख सकते हो। ऐसा कुछ मैं आप लोग अपडेट लाऊंगा बहुत ही अच्छे से, कहाँ पे पढ़ना है, कैसी अपॉर्चुनिटी होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी कितना होगा, ज्यादातर मिलने का चांसेस। ऑडियोमेट्री, लाइक हमारा एसएचवीएचएस के अंडर में ऑडियोमेट्री कोर्स नहीं है, आप लोग को पता है ना। ऐसा ही कुछ है। ईसीजी टेक्नीशियन, कार्डियक केयर जो कर रहे हैं वही अप्लाई कर सकते हो है ना। ईसीजी इलेक्ट्रिशियन, ये देखो इलेक्ट्रिशियन तो नहीं चाहिए, अच्छा आईसीयू टेक्नीशियन है ना। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी देखो टेक्नीशियन, लैब जो एचएसएलसी और इक्विवेलेंट क्लास 12 के साथ डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट इन बीएमएलटी, बीएमएलटी और डीएमएलटी दोनों अप्लाई कर सकते हो। दोनों अप्लाई करने के बाद दोनों को जॉब मिलने का चांसेस है, पर एग्जाम देना पड़ेगा। आप लोगों को तो पता है एग्जाम देना पड़ता है ना, यही है, सेम ही चीजें हैं। और आगे मैं आप लोगों को पोस्ट दिखा देता हूँ, कितना पोस्ट निकला है। लाइक अभी बीएमएलटी का ही दिखा देता हूँ, ज्यादातर स्टूडेंट्स तो बीएमएलटी ही कर रहे हैं। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी देखो 248 जनरल के लिए आया है, या सॉरी टोटल आया है ये 248, बहुत ही हाई नंबर है बीएमएलटी स्टूडेंट्स के लिए है ना। अभी आते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए, देख सकते हो 5 सीट्स आया है, 5, 3 जनरल के लिए ऐसा कुछ, ओबीसी के लिए 1 सीट्स है ऐसा कुछ, और कैटेगरी के लिए ऐसा। बहुत ही कम निकलता है ये, मुझे ऐसा लग रहा है पहली बार देख रहा हूँ कि ये ज्यादा पोस्ट निकलता है, ये सिर्फ एक निकलता है, एक ही पोस्ट निकलता है। फिजियोथेरापी में सेम ही है, इस बार बहुत ज्यादा निकल गया, 11 निकला है, एक दो निकलता है, एक या दो निकलता है। ये दोनों कोर्सेस मतलब इतना कम रिक्रूटमेंट निकलता है, क्या ही बोलो, स्पेशली इन असम। ओके, हमारे स्टेट में असम में बहुत ही कम निकलता है पोस्ट। ऑप्टोमेट्री एंड फिजियोथेरापी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये दोनों कोर्सेज के लिए रिक्रूटमेंट बहुत ही कम निकलता है। पर इसमें क्या होता है, क्लिनिक खोल सकते हो, यही आप लोग देखो, क्लिनिक खोल सकते हो, ये एडवांटेज है ना। रेडियोग्राफर देखो, इस बार रेडियोग्राफर में कुछ चीजें हैं, देखो यहाँ पे रेडियोग्राफर के लिए देखो, रेडियोथेरापी, रेडियोग्राफी। ओके, मैं देखो ध्यान से सुनो, रेडियोथेरापी में रेडियोथेरापी जो किए हैं उन लोग अप्लाई कर सकते हो। रेडियोग्राफी के लिए देखो 57, रेडियोग्राफर के लिए कितना 6, कितना हुआ टोटल, काउंट कर लो। और आगे दिखा दो, और चीज दिखा रहा हो, रुको रुको भाई, अरे तुम लोग क्यों जा रहे हो। और देखो ये देखो रेडियोथेरापी 1 सीट्स है ना, कुछ चीजें टेक्नीशियन और है ना, बहुत सारी चीजें, ये देखो 10, कितना हुआ 11, ऐसा ही निकलेगा आप लोग। और मैं आप लोगों को दिखाऊं एक्सरे टेक्नीशियन, ये भी तो आप लोग बोल सकते हो कि रेडियोग्राफी में है ना, ये भी 3 जोड़ लो। ऐसा करके बहुत ही ज्यादा निकलता है पोस्ट रेडियोग्राफी एंड जो लेबोरेटरी के लिए, आईसीयू के लिए एंड डायलिसिस के लिए। देखो डायलिसिस के लिए नहीं निकला है अभी, डायलिसिस, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा के लिए नहीं निकला है पोस्ट। इमरजेंसी ट्रॉमा के लिए, ब्लड बैंकिंग के लिए, ब्लड बैंकिंग, ब्लड बैंकिंग के लिए नहीं आया है। ब्लड बैंकिंग और कोर्सेस लाइक आईसीयू में आता है जनरली,
आ जाता है। कार्डियक बहुत डिमांडेबल है, कार्डियक केयर आप लोगों का बहुत डिमांडिंग कोर्स है, इसमें भी आ जाता है। मैंने पहले भी वीडियो के थंबनेल में ही बता दिया था कि आप लोगों को डिमांडिंग कोर्सेज के बारे में मैं बोलूंगा, है ना। अभी सबसे ज्यादा आप लोगों का पोस्ट कहाँ निकलता है, पोस्ट वाइज गवर्नमेंट सेक्टर में यदि आप लोग करना चाहते हो, यदि गवर्नमेंट में यदि पैरामेडिकल करके या नर्सिंग करके नहीं निकलता है तो दिक्कत होता है ना। अभी थोड़ा नर्सिंग के लिए भी बोल देता हूँ, स्टाफ नर्स देखो, थोड़ा ये मिटा देता हूँ, वरना ये नर्सिंग वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, बोलेंगे कि उनको उनको नहीं बताया, है ना। नर्सिंग के लिए देखो, स्टाफ नर्स देखो 451, भाई क्या ही बोलूं। एंड क्रिटिकल केयर के लिए 402, और भी निकला है नर्सिंग के लिए। मैं नर्सिंग का नोटिफिकेशन नहीं लाया हूँ इधर, और भी निकला है डीएचएस में या डीएमई के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप लोगों को ये रिक्रूटमेंट मिल जाएगा स्टाफ नर्स के बारे में। एंड जो एएनएम के लिए भी निकला है, एएनएम, जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग, तीनों के लिए नर्सिंग का अलग अलग से पोस्ट निकला है, आप लोगों को पता होगा शायद। ये कब निकला है नोटिस, आप लोगों को ये रिक्रूटमेंट दिखा देता हूँ कब निकला है, और 6/12 को, ये बहुत ही पहले का ही है ना, फिर से अप्लाई के लिए दे दिया गया है। ये अप्लाई भी चल रहा है ना, यदि अभी तक आप लोगों ने कोर्स कर लिया हो तो अप्लाई भी कर लो, नहीं किए हो मुझे पता है, फिर भी पढ़ाई कर लो अच्छे से, ऐसा कुछ पोस्ट निकलेगा तब आप लोग रिक्रूटमेंट में आप लोग जा सकते हो, है ना। ये सारा टेक्निकल पोस्ट के बारे में बोल दिया। अभी जो सबसे टॉप मोस्ट कोर्सेज क्या क्या होगा मैं बोल देता हूँ, यदि पोस्ट वाइज देखते हो या कुछ प्रोफेशनल जो आप लोग बोल सकते हो, या पोस्ट वाइज सभी देखने के बाद मैं बोलूंगा कि रेडियो आपका टॉप होना चाहिए। इसमें सैलरी सबसे ज्यादा हाई होता है, इसमें सैलरी सबसे फर्स्ट मूव होता है। यस, आपका लगेगा कि यह तो 14,000 लिखा हुआ है, नहीं होता है, इसका बहुत ही हाई चला जाता है, 30 के तक स्टार्टिंग ही चला जाता है, एंड सबसे ज्यादा अप हो जाता है ये रेडियोग्राफी। हाँ, ध्यान से सुनो, रेडियोग्राफी, आईसीयू, कार्डियक, रेडियोग्राफी आईसीयू कार्डियक बहुत ही अच्छा कोर्सेस है, उसमें आप लोगों को ज्यादा पैसा मिलता है। ऑप्टोमेट्री, आप लोग ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री, बीपीटी, फिजियोथेरापी, इसमें आप लोगों का पोस्ट बहुत ही कम निकलता है। पहले पिछले रिक्रूटमेंट्स में देख सकते हो, बहुत साल के बाद ये निकला है पोस्ट, है ना। बीपीटी के लिए 11, ऑप्टोमेट्री के लिए कितना 5, बहुत ही कम। ऑप्टोमेट्री के लिए एक ही निकलता है पोस्ट, एक ही पोस्ट निकलता है, मैं तो क्या ही बोलूं अभी, जनरली एक निकलता है। और फिजियोथेरापी के लिए एटलीस्ट 3 निकल जाता है, 3 तो निकल जाता है कभी कभी, पर बहुत ही कम निकलता है ये दोनों कोर्सेज के लिए। तो आप लोग यदि प्राइवेट में आप लोग कुछ पैसा कमाना चाहते हो, देखो आजकल तो एंटरप्रेन्योर बनना, तो देखो मुझे एंटरप्रेन्योर बोलना भी नहीं आ रहा है, एंटरप्रेन्योर में ज्यादा पैसा है ना, इसीलिए ज्यादातर लोग बिजनेस करते हैं। मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूँ बिजनेस करूंगा भाई, जॉब नहीं करूंगा, है ना। इसीलिए आप लोग अच्छे से कोर्स लेने की कोशिश करना, एंड मैं सीरीज लाऊंगा आप लोगों को, लास्ट में बोल देता हूँ मैं, एक सीरीज लाऊंगा यूट्यूब में, एक एक एग्जाम के लिए आप लोगों को मैं जो कोर्स वाइज भी लाऊंगा, लाइक बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एक एक कोर्स, जो भी चीजें हमारे असम में भी कोर्सेज कुछ नहीं है, पर एम्स में है, कुछ ऑल इंडिया में भी है ना। कुछ एग्जाम, बहुत सारे नए नए एग्जाम के बारे में मैं बोलूंगा, पर एग्जाम के बारे में डिटेल में बोलूंगा, है ना। तो मैं बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, ऐसा कुछ करके, एग्रीकल्चर, वेटनरी, पूरा चीजें बोल के मैं एक सीरीज लाऊंगा यूट्यूब में। तो आप लोग जनवरी 2-3 से आप लोगों को मिल जाएगा, वो पूरा सीरीज मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, यदि 2025 एग्जाम देना चाहते हो, 2025 एग्जाम देना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को पूरा सीरीज बता दूंगा। यदि कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर 2025 में डिग्री ले लो, मैं बोलूंगा डिग्री ले लो। यदि आप लोगों के पास कुछ भी ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है, यदि ग्रेजुएशन नहीं है तो आप लोग ग्रेजुएशन के लिए सीधा चले जाओ। तो मैं आप लोगों का एक सीरीज में वीडियो लाऊंगा, उसमें आप लोगों को एग्जाम वाइज कुछ चीजें बोलूंगा। ओके, तो तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना है, एंड हमारे चैनल को आप लोग शेयर कर देना, ताकि और भी स्टूडेंट्स का फायदा मिल सके, एंड आप लोगों को तो फायदा ऑब्वियसली मिलेगा। एंड जितना हो सके चैनल को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, एंड कमेंट में बता देना। बाय बाय, सी यू सून।